मुंह बोलती तस्वीरों के साथ विस्तार असीम की ओर, जो कि 77वें निरंकारी संत समागम की थीम है। इस बेस पर बनी है ये निरंकारी प्रदर्शनी, जो कि 77वें निरंकारी संत समागम का मुख्य आकर्षण है। और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पूरे दुनिया से ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से जितने भी भक्त हैं, संत हैं, जो समागम का आनंद लेने के लिए आए हैं, वो इन मुंह बोलती हुई तस्वीरों से भी निरंकारी संत समागम के साथ साथ संत निरंकारी मिशन को जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रदर्शनी में भी यही बताया गया है कि संत निरंकारी मिशन का इतिहास और सिद्धांत क्या है और संत निरंकारी मिशन की शिक्षाएं क्या क्या हैं। तो ऐसी पूरी खूबियों के साथ निरंकारी प्रदर्शनी का हम करेंगे अवलोकन। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे साथ किशोर स्वर्ण की खास प्रस्तुति। सतहत्तरवां निरंकारी संत समागम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मानवता के नाथ दिए संदेश में सभी को यही कहा कि हम असीम के साथ जुड़कर विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं। और भी 77वें निरंकारी संत समागम के आपको दिखाऊंगा सारी झलकियां। तो हम प्रवेश कर चुके हैं 77वें निरंकारी संत समागम के मुख्य आकर्षण निरंकारी प्रदर्शनी में। तो यहाँ निरंकारी प्रदर्शनी में जो हम जैसे एंटर करते हैं तो निरंकारी मिशन को जानते हैं कि निरंकारी मिशन का सबसे पहले शुभारंभ किसने किया। बाबा बूटा सिंह जी महाराज, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से होते हुए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन काल को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और उसके बाद सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पदार्पण के बाद जब से उन्होंने संत निरंकारी मिशन की भागदौड़ संभाली है, उसके बाद के जो दृश्य हैं वो वास्तव में देखने के काबिल हैं कि किस तरीके से इस समागम की थीम जो है विस्तार असीम की ओर, उसको भी विविध रूपों के माध्यम से यहाँ पे चित्रित किया गया है। और लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। जो दूर दराज से आए हुए संत भक्त हैं, वो कोई उम्र की बात नहीं है, बच्चे भी यहाँ प्रदर्शनी में प्रेरित हो रहे हैं और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ प्रदर्शनी से प्रेरित हो रहे हैं कि जितनी ये बोलते हुए चित्र हैं वो हमें कहीं ना कहीं कोई मैसेज दे रहे हैं, कई संदेश दे रहे हैं। कि कोई चित्र तो हमें बता रहा है निरंकारी मिशन के इतिहास के बारे में, तो कोई चित्र हमें बता रहा है निरंकारी मिशन की शिक्षाओं के बारे में। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जितनी भी अनगिनत कल्याण यात्राएं हैं, जो जो अब तक अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में या देशों में गए, उन सबको भी यहाँ पे खूबसूरत चित्रों के साथ बयान किया गया है। और उससे पहले के भी जितने यहाँ पर संत समागम हो चुके हैं उनको भी यहाँ बखूबी प्रदर्शित किया गया है। तो विस्तार असीम की ओर का हर चित्र बोलता हुआ है और यहाँ पर हर चित्र यही संदेश दे रहा है कि जब संत भक्त असीम के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने जीवन का विस्तार कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये निरंकारी प्रदर्शनी हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इसी के साथ सटी हुई बच्चों की बाल प्रदर्शनी अलग है और भी इस प्रदर्शनी के विविध रूप हैं। सभी प्रदर्शनी अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और हर भक्त इसको देखने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा, कोई चूकना नहीं चाहता इस मौके को और इस आनंद को उठाना चाहता है। क्योंकि संत समागम पे जो सत्संग होता है, उस सत्संग के अलावा का जो टाइम बचता है उसमें ही सभी ये प्रदर्शनी का आनंद लेते हैं। तो आपने देखा इन चित्रों के माध्यम से यहाँ संत भक्त किस तरीके का आनंद ले रहे हैं और सबक सीख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग संदेश दिया जा रहा है। और जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संदेश था वननेस वन वाला, वो भी हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये निरंकारी प्रदर्शनी वास्तव में जो चित्रित की गई है, जो उसकी परिकल्पना की गई है, वो एक एक दृश्य हमें कुछ बयान कर रहा है, हमें कुछ सिखा रहा है, हमें कुछ कह रहा है। हर दृश्य की एक अपनी कहानी है, हर दृश्य में एक रहस्य छुपा हुआ है, एक सत्य छुपा हुआ है। और इसी सत्य असीम के साथ जुड़कर ये भक्त आनंदित हो रहे हैं। तो ये निरंकारी प्रदर्शनी हर किसी को एक सबक दे रही है, हर किसी को एक शिक्षा दे रही है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कहा कण कण से शिक्षा। तो यहाँ पर हर
चित्र से एक शिक्षा मिल रही है। तो हमने देखा निरंकारी संत समागम पर लगी इस प्रदर्शनी का जो सभी अवलोकन कर रहे हैं। तो इस प्रदर्शनी के साथ साथ और भी समागम की खूबसूरती मैं दिखाऊंगा, समागम की झलकियां मैं दिखाऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे साथ किशोर स्वर्ण की खास प्रस्तुति।